के गांव में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया गरीब होने के कारण भी बहुत ज़्यादा ईमानदार थी, इसलिए गांव के सभी पक्षी उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। ऐसे ही एक दिन एक खतरनाक चील उस गांव में न जाने कहां से आ जाती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। हो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को मारकर खा जाऊंगी। उस खतरनाक चील की बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और अपने अपने घरों से खाना लाकर उस चील के पास रख देते हैं। उस खाने को देखकर चील आग बबूला हो जाती है और खाने को उठाकर दूर फेंक देती है। अरे मूर्ख गांव वालों, मैं तुम लोगों की तरह रूखा सूखा खाना नहीं खाती। मुझे खाने के लिए ताजा मांस चाहिए। मैं तुम लोगों को शाम तक का समय देती हूँ, मेरे खाने की व्यवस्था करो, नहीं तो मैं तुम लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चील जंगल की तरफ चली जाती है। चील की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सुनो गांव वालों, हमें उस चील को मनपसंद का खाना देना ही होगा, नहीं तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। हमें पैसे इकट्ठे करके उसके मनपसंद का खाना तैयार करना पड़ेगा। सभी गांव वाले टुनटुनी की बात को मान जाते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके टुनटुनी को दे देते हैं, जिसे लेकर टुनटुनी शहर जाती है और वहां से ढेर सारा राशन लेकर आती है। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर उस चील के मनपसंद का खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। अब टुनटुनी उस खाने को लेकर चील का इंतजार करने लगती है। तभी वहां पर बंटी नाम का एक कबूतर आता है, जो बहुत ही भूखा होता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या आप मुझे ये खाना दे सकती हो? बंटी भैया, मैंने ये खाना उस दुष्ट चील के लिए रखा है। वो कई दिनों से आके मेरे गांव में हम सबको परेशान कर रही है। अगर ये खाना मैं आपको दे दूंगी तो वो हमारे गांव में आकर हम सबको खा जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं बंटी भैया, आप ये खाना खा लो। मैं उस दुष्ट चील से निपटने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर बना लूंगी। कुछ ही देर में बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के सारे खाने खाकर खत्म कर देता है। खाना खाने के बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के दयालु स्वभाव पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, मैं एक बहुत ही बड़ा जादूगर हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बहन, तुम उस परीक्षा में सफल हुई। तुम एक बहुत ही अच्छी और दयालु चिड़िया हो। मैं तुम पर बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ बहन। ये लो, ये एक जादुई मटका है। जब तुम इसे जमीन पर रखोगी तो वहाँ एक विशाल मटका घर बन जाएगा और तुम इसमें छिप जाना। जब वो चील आएगी तो वो तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को नहीं देख पाएगी और वहां से चली जाएगी। इतना कहकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वो जादुई मटका लेकर अपने गांव में आ जाती है
और उसे जमीन पर रख देती है। देखते ही देखते वो जादुई मटका विशाल मटका घर में बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है। अगले सुबह जब चील उस गांव में आती है, सभी गांव वाले भागकर उस मटका घर में जाकर छिप जाते हैं। दुष्ट चील उन गांव वालों को हर जगह खोजती है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। तब चील मन ही मन सोचती है, लगता है ये दुष्ट गांव वाले मेरे डर से गांव ही छोड़कर भाग गए हैं। आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ये सोचकर दुष्ट चील वहां से चली जाती है। उसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।